आप लोग का स्वागत है। तो कल का ब्लॉग आपने देखा ही होगा कि बेबी की शॉपिंग हो चुकी है और बैग पैक करूँगी तो वो दिखाऊंगी। और बता दूँ अभी मेरे पति देव तो है नहीं। और आज मैं बता दूँ कि ये सब है ना, मेरा मूड हुआ है। आप देखिए ये सेक्शन ना पूरा गिर चुका है। ये देखिए यहाँ पे गिर के ना ये ऐसे गिरा हुआ है। हवा का प्रेशर पड़ पड़ के गिर गया तो हटाना था। तो आज मेरा मूड है कि सब सारे बलून को ना मैं करके हटाती हूँ। बिल्कुल ना वो भर सा रहा है ये चीज़ें। अरे मैं दिखा दूँ, ये गेट में भी लगा हुआ है ना, तो गेट का भी मैं सारा निकालूंगी। दोनों गेट में, उस गेट में भी लगा हुआ है, इस गेट में भी लगा हुआ है, दोनों गेट में लगा हुआ, तो दोनों का निकालूंगी। और एक और कांड हुआ है आज मेरे साथ। क्या दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मेरे इसका कचड़े के डब्बे का ढक्कन गायब है, जो कि मेरे कचड़े वाले ने गायब कर दिया है। पहले तो उसने क्या किया था, तोड़ दिया। वो क्या, कौन सी होशियारी में, कौन सी जल्दबाजी में वो लोग काम करते हैं। और पहले तो उसने ढक्कन ही पूरा निकाल दिया था। फिर मैंने सेटेट करके, हम लोग ने, मेरे पति देव ने सेटेट करके सब रख दिया था वापस से कि चलो कम से कम ढकने का तो है। तो आज उसने ढक्कन ही गायब कर दिया। लगता है उसने अपने कचड़े के झोले में मेरा ढक्कन भी लेके चला गया। कल मैं उसे बताऊँगी, मेरा दिमाग बहुत ख़राब है। मन तो कर रहा है उसको कचड़ा ही ना दूँ, मना कर दूँ, दिमाग ख़राब हो रहा है। देखिए होता है, चीज़ें दिमाग ख़राब होती हैं, चीज़ें ऐसे ऐसी होती है। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, है ना। और भी आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है दोस्तों, तो उसमें ट्राईपॉड में मैं सेट कर लेती हूँ, फिर करूँगी, क्योंकि मेरे इतनी कैपेसिटी नहीं, कितनी देर तक मैं कैमरा पकड़ के रख के बात कर सकूँ। तो मैं सेट करती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ। हाँ, तो कैमरा बढ़िया से सेट हो चुका है ना। तो दोस्तों मैं ये बोलने वाली थी कि क्या कहते हैं, आपने कल का ब्लॉग तो देखा है, पूरी बेबी की शॉपिंग से रिलेटेड सारे सामान थे। और उसमें मैं बता दूं कि कुछ चीज़ें नहीं थी, जैसे कि ना बेबी का पूरा वो किट होता है ना, जिसमें बेबी का शैम्पू, ऑयल, ये चीज़ मिसिंग था। क्यों? क्योंकि मैंने शॉपिंग किया ही नहीं था, क्योंकि मुझे गिफ्ट में ना ऑलरेडी मिल चुका था। तो मैंने सोचा पहले मैं उसको यूज़ करूँगी और उसको ख़त्म करूँगी, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट लूँगी। तो मतलब मुझे खरीदने की ज़रूरत नहीं थी, तो ऑलरेडी वो रखा हुआ है। तो जब मैं बैग पैक करूँगी ना, तब उसमें मैं डालूँगी कि मुझे क्या क्या डालना है, ये वो करना है। और क्या था, और कुछ था। और जैसे टॉय वगैरह भी लेना था मुझे, तो टॉय भी मुझे मिला हुआ है गिफ्ट में। तो मैं सोची थी कि जब मैं जाऊँगी तो उसमें से ही एक आध टॉय या जो अच्छा लगेगा बेबी के लिए, तो वो भी मैं बैग में पैक करके लेके जाऊँगी। और बच्चा है, अब जहाँ बच्चा हो वहाँ टॉय ना हो, उसके आसपास टॉय ना रखे तो मज़ा आता नहीं है ना। तो इसलिए फिर मैं सोचा कि टॉय भी लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मेरे पति देव ने बोला है कि नहीं, फिर कुछ भी सॉफ्ट टॉय मैं खरीद लाऊंगा ऐसा वैसा। तो वो जब लेके आएंगे तो लेके आएंगे। और उसमें बेबी वाइप होता है, जो बेबी वाइप होता है, जो कि ना उसके जब वो पॉटी कर रहा होता है, जब सुसु कर रहा हो कुछ होता है, तो वो साफ़ करने के लिए रहता है, जिससे कि वो हाइजीन मेंटेन रहता है बच्चे का। तो ये वाइप वगैरह ना वो उसी टाइम ही खरीदेंगे, लास्ट मोमेंट में खरीदेंगे, इसलिए अभी खरीद के नहीं रख रही थी, क्योंकि ज़्यादा अर्ली हो जाएगा। ज़्यादा अर्ली भी तो नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ है अब इस सब चीज़ों के लिए, क्योंकि ये एक के बाद बैक टू बैक बहुत काम है। क्योंकि हम हर चीज़ हैंडल करते आए हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो लगातार चीज़ें चलती आ रही हैं। तो इसलिए सब प्रिपरेशन करके रख दिए थे, और बहुत सही टाइम में हम लोग की शॉपिंग हो गई है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। और वैसे तो कहते हैं कि एक मंथ पहले ही अपना बैग पैक करके रख लेना चाहिए, क्योंकि फिर जब लास्ट आपका 8 मंथ कंप्लीट होता है, उसके बाद कब क्या सिचुएशन हो जाए ना, किसी का मतलब किसी पे टाइमिंग का कोई मतलब वो है ही नहीं। मतलब ये भगवान की देन होती है, कब क्या हो जाए। तो आप पहले से रेडी रहो, ताकि ना फटफट आप भाग सको। तो मेरा शॉपिंग तो हो चुका है, लेकिन बैग पैक होगा, क्योंकि मेरी 2 चीज़ आनी बाकी है। तो जैसे ही 2 चीज़ आएगी तो मैंने आपको बैग पैक का ब्लॉग बना के दिखाऊंगी। और अभी एक्साइटिंग मोमेंट अभी भी ये चल रहा है कि बेबी का शॉपिंग तो हो गया है, तो बेबी की शॉपिंग ख़त्म होते ही हमारी दूसरी शॉपिंग शुरू हो गई है। दूसरी शॉपिंग क्या शुरू हुई है? ट्रैवल के लिए शॉपिंग शुरू हो गई है, क्योंकि डिलीवरी के बाद मैं निकल रही हूँ अपने घर। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने घर जाने के लिए, अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए। और मम्मी पापा भी उतना ही एक्साइटेड है कि कब मैं घर आऊँ, कब मस्ती हो। पापा तो 2 महीने पहले ही मुझे बुला रहे थे। वो तो चाह रहे थे कि वहीं पे डिलीवरी हो, वहीं पे वो अपने अंडर में रख के केयर एयर कर सके। पापा की मेरी यही इच्छा थी। पापा ने बोला भी था, यहाँ आ जाओ, मैं संभाल लूँगा, सारा चीज़ मैं हैंडल कर लूँगा। लेकिन मैं ट्रैवल नहीं कर सकती थी, इस चक्कर में मेरा जाना कैंसिल हो गया। नहीं तो बहुत ही अच्छा होता, अगर मैं वहाँ फैमिली के बीच होती, मम्मी पापा के पास होती, तो अच्छा ही होता।
और यहाँ पे भी अच्छा हूँ, अच्छी ही हूँ, लेकिन ये है ना कि अभी मेरे पति देव के ऊपर अभी सिंगल प्रेशर पड़ रहा है, तो कम से कम फैमिली सपोर्ट एक उनको मिल जाता है कि ये चीज़ हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा है इंसान बाहर रहता है, बाहर सर्वाइव करता है, तो अकेले हैंडल करना पड़ता है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, सब मैनेज करना चाहिए। तो मेरे घर वाले भी, मेरे पापा भी बहुत एक्साइटेड है। और मैं शादी के पूरे पूरे एक साल शादी हो चुके हैं मेरे, जनवरी में, फरवरी मार्च अप्रैल, पूरे कितने 1.5 साल बाद मैं अपने घर जाऊंगी। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा घर जाने का एक्साइटमेंट है, और मेरे पापा वगैरह को भी बहुत एक्साइटमेंट है कि मैं घर आऊँ, तो कई चीज़ें हों, अच्छा लगता है वापस जब घर में हम जाते हैं, रहते हैं। काफ़ी टाइम हो गया शादी के बाद, अभी तक मैं गई ही नहीं हूँ घर। तो ये शादी के बाद फर्स्ट मौका होगा घर जाने का, हम दोनों का घर जाने का पहला मौका होगा। तो ये भी बहुत एंजॉयमेंट मोमेंट होगा। इससे रिलेटेड हमें शॉपिंग करनी थी, तो जो कि 80% शॉपिंग हो चुकी है ट्रैवल के दौरान, क्योंकि अब हम घर जा रहे हैं, मम्मी पापा के लिए भी शॉपिंग ना करें, है ना, और अपने ज़रूरतों की भी सामान की शॉपिंग नहीं करें, और विवेक के लिए भी कुछ शॉपिंग करनी थी क्योंकि उसको भी कई चीज़ों की ज़रूरत थी, तो उनकी भी शॉपिंग हुई है। तो जो भी शॉपिंग हुई है सब मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन 80% शॉपिंग हो चुकी है और अभी 20% शॉपिंग बाकी है। तो वो जो कि अभी होती रहेगी, और कुछ हद तक हो जाएगी। ओहो यार, मेरा पैर ही लग गया था यार। ये अब ठीक है ना? सॉरी, मेरा पैर ही लग गया था ट्राइपॉड में, सारा हिल गया पूरा। कोई बात नहीं, मतलब कि, और क्या कहते हैं, सारी शॉपिंग तो हो भी जाएगी, तो सारी शॉपिंग दिखा दूंगी। और एक शॉपिंग बस लास्ट में बची रहेगी, जो कि ना वो लास्ट मोमेंट में ही वो शॉपिंग करनी रहेगी, और वो की चीज़ क्या है वो वक्त आने पे ही मैं दिखाऊंगी, और जिस दिन होगा उसी दिन ही आपको दिखाऊंगी। ये भी सरप्राइज ही समझिए, फिर इंतज़ार करिए इस चीज़ के लिए, है ना। तो ये बहुत अब एक्साइटमेंट वाला चीज़ अब है कि अब फिर अब घर के लिए शॉपिंग हो रही है, बैक टू बैक हर चीज़ है अभी। फिर उसके बाद फिर हॉस्पिटल निकलना है, फिर वो सब मैटर कंप्लीट होगा, फिर हम घर निकलेंगे, ये वो इतनी सारी माइंड में चीज़ें चल रही हैं, और सबकी प्लानिंग करके चलनी पड़ रही है। तो ये भी अभी जर्नी बहुत ही बिजी हम लोग की है, बहुत बिजी जर्नी है, और बहुत एक्साइटमेंट वाली भी जर्नी है, क्योंकि आप लोग से शेयर भी कर रहे हैं, आपके साथ अपनी सारी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, हर चीज़ आपको बता रहे हैं, तो वो भी एक मज़ेदार वाली चीज़ है। तो जैसे ही शॉपिंग हो जाती है, तो उसके बाद जल्द से जल्द वीडियो मैं ट्रैवलिंग शॉपिंग की बताऊंगी कि ट्रैवल के लिए हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग किया, घर के लिए हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग किया, सब दिखाऊंगी, सब बताऊंगी। तो उसके लिए आप लोगों को करना होगा वेट, वही दिल फाड़ के वेट, प्यार से वेट, इंतज़ार, बेसब्री से करिए इंतज़ार। अगर मज़ा आता हो तो, है ना, नहीं आता तो भी मज़ा लीजिए। मज़ा लेने में क्या जाता है यार, है ना। मज़ा करिए, और खुल के लाइक करिए, खुल के शेयर करिए, खुल के मज़ा लीजिए। और फिर घर जाने के बाद घर की ब्लॉगिंग चलेगी, मम्मी पापा से आप लोग को मिलवाऊंगी, फैमिली से मिलाऊंगी, मेरे घर में 2 डॉगीज़ हैं उनसे आप लोग को मिलवाऊंगी। मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो इस मज़े के लिए आप लोग तैयार रहिए। तो दोस्तों, और अभी मुझे बहुत काम है, अभी ये सब चीज़ें निपटाऊंगी। बाहर मेरे कपड़े सूख रहे हैं, उसको भी अभी सब निकाल के फिर जमा जमा के मुझे रखना है। और अब मैं सोच रही हूँ कि ना डेली ब्लॉग ना अब नहीं आएगा। अगर कुछ टॉपिक होगा ना, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी दोस्तों जो कि मुझे आपसे शेयर करनी होंगी, जो बतानी होंगी, या कोई ऐसा टॉपिक होगा जो आपको दिखाना है, जैसे बैकपैक का है तो वो आपको दिखाऊंगी, हम लोग की ट्रैवल से रिलेटेड शॉपिंग हुई है वो आपको दिखाऊंगी। या डेली अब रूटीन का ब्लॉग नहीं आएगा, क्योंकि ना दोस्तों अभी अभी मेरी लास्ट कंडीशन चल रही है, जहाँ पे ना मेरे पास भी ना वो कैपेसिटी नहीं है, वो हिम्मत नहीं है, वो एनर्जी नहीं है कि मैं ना एक्टिव रह सकूँ। क्योंकि विवेक को, मेरे हस्बैंड को ऑलरेडी 2 काम करना होता है, घर का भी काम, बाहर का भी काम, सब वो संभाल रहे होते हैं। तो इतना वो नहीं होते, वो उनको फटफट भागना होता है, तो मेरे लिए नाश्ता बना के चीज़ों करके भाग रहे होते हैं। तो इस दौरान वो ब्लॉगिंग भी हैंडल करे, ब्लॉग फुटेज बनाने के चक्कर में रहे, ये बहुत ही होल्डिंग हो जाता है, मतलब कि बहुत अपने आप को होल्ड कर लेना हो जाता है, टाइम खुद को रोक लेना हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारा टाइम बहुत वेस्ट जाता है। जैसे हम कुछ काम करते करते वीडियो बना रहे हैं ना, तो वो टाइम बहुत लेता है, क्योंकि हम रुक के फिर फुटेज बना के फिर काम कर रहे हैं, फिर रुक के फिर फुटेज बना रहे हैं, फिर काम कर
कर रहे हैं, तो इससे काम रुक रहा होता है। और हमें जब काम करके अगर भागना होता है ना, तो उस बीच ये नहीं हो सकता, तो कोई दूसरा इंसान ही कर सकता है। तो ये मैं काम करती थी, लेकिन अभी मेरी वो कंडीशन है, मैं उतनी एक्टिव नहीं हूँ। तो मेरे पतिदेव ने भी ये बोला है कि अभी तुम इन सब चीज़ों को छोड़ो, अभी टाइम है तुम्हारा रेस्ट करने का, एनर्जी हो तो करो, नहीं है तो नहीं करो। और जितनी एक्टिविटी होगी उतना ही हम करेंगे और उतनी ही चीज़ें शेयर करेंगे। तो हो सकता है बीच बीच में मेरे ब्लॉग नहीं आए, जब कोई काम मतलब का ना हो तो जबरदस्ती का मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। लेकिन जब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपसे कुछ शेयर करना होगा या किसी टॉपिक में डालना होगा, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी, हर चीज़ अपडेट करती जाऊँगी, हर चीज़ बताती जाऊँगी, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, बस यही बातें आपसे शेयर करनी थी, यही बातें आपको बतानी थी। आई होप कि हमारे ब्लॉग आप लोगों को अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहें। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।